बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़िज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक 2025 में जो आई है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की, उसका सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। काइनेमैटिक्स असल में हरकत से मुतल्लिका चैप्टर है। स्टार्ट में कुछ एसएलओस दिए गए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग क्या कुछ सीख जाएंगे। तो ये वन बाय वन जो है चैप्टर में आ जाएंगे, इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिक्स जो है वो हरकियात को कहते हैं। हरकत से मुतल्लिका फिज़िक्स की जो ब्रांच है उसको मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो कि मोशन से मुतल्लिक है और उन फोर्सेस से मुतल्लिक है जो कि मोशन को चेंज कर देती हैं, मोशन को बढ़ा देती हैं, कम कर देती हैं या स्टॉप कर देती हैं चीज़ों को। तो ये मैकेनिक्स की पास डेफिनेशन हो यहाँ, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। मैकेनिक्स की डेफिनेशन है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास जनरली मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। ये मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स जो है वो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्सेस है और डायनामिक्स जो है उसमें हम फोर्सेस का रेफरेंस भी देते हैं। मैकेनिक्स की थी ये डेफिनेशन, ठीक है। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। तो फोर्सेस को जो है ज़ेर बहस लाए बगैर जो है हरकत का मुतालिया, उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। ये काइनेमैटिक्स की हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी। ये यहाँ तक। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ डायनामिक्स डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दूसरी तरफ डायनामिक्स जो है वो फोर्सेस के इफेक्ट के साथ मोशन का मुतालिया जो है उसको डायनामिक्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये डायनामिक्स की डेफिनेशन होगी। डायनामिक्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डायनामिक्स की डेफिनेशन होगी। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से अजसाम को हरकत में देखते हैं। फॉर एग्जांपल कार्स, बसेस, बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स मूविंग ऑन रोड्स, एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू एयर, वाटर फ्लोइंग इन कैनाल्स, नहरों में जो पानी बहता है, और सम ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग फ्रॉम दी टेबल टू द ग्राउंड। टेबल से कुछ चीज़ें ज़मीन पर गिरती हुई जो हैं वो भी मोशन में होती हैं। द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टडीड विद और विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स। ये हरकत जो हैं, ये मोशन जो हैं, इनको फोर्सेस का हवाला दिए बगैर या फोर्सेस का हवाला देते हुए स्टडी किया जा सकता है, डिस्कस किया जा सकता है। विच काज मोशन इन दैम और चेंज इट, जो कि इनमें मोशन पैदा करती हैं या फिर मोशन को चेंज करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल 2.1 है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमने पिछले चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ा था, उनमें से कुछ स्केलर होती हैं और कुछ वेक्टर होती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं उनको बयान करने के लिए सिर्फ अद्दी कीमत और यूनिट का होना काफ़ी होता है, और कुछ चीज़ें जो हैं उनको साथ सिमत भी बताना पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बताते हैं कि जड़ांवाला से फैसलाबाद जो है वो कितने फासले पर है, तो फासला किलोमीटर्स में आ जाएगा। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहें तो हमें ये बताना पड़ेगा कि शुमाल मशरक़ में है, शुमाल मगरब में है, जनूब में है, मशरक़ में है, मगरब में है, या किस सिमत में है, ताकि जो पैसेंजर है वो एग्जैक्टली उसी रास्ते पे चलते हुए वहाँ तक पहुँच सके। बिफोर वी स्टडी काइनेमैटिक्स इन डिटेल्स, इससे पहले कि हम काइनेमैटिक्स को डिटेल में पढ़ें, वी शुड नो अबाउट द नेचर ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। हमें मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी नेचर को जान लेना चाहिए। सम क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड स्केलर्स एंड द अदर्स आर वेक्टर्स। कुछ क्वांटिटीज़ को स्केलर कहा जाता है और कुछ को वेक्टर कहा जाता है। अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर वो क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ज़रिए ज़ाहिर की जा सकती है। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी लिख लें, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ पे आपने ओनली से पहले लिखना है इसको। मैग्नीट्यूड इंक्लूड्स ए नंबर एंड एन एप्रोप्रिएट यूनिट। मैग्नीट्यूड जो है उसमें नंबर होता है और एक यूनिट होता है।
व्हेन वी आस्क अ शॉपकीपर, जब हम दुकानदार से कहते हैं टू गिव अस 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, कि हमें 5 किलोग्राम चीनी दे दो, ही कैन फुली अंडरस्टैंड, वो मुकम्मल तौर पर समझ जाता है, हाउ मच क्वांटिटी वी वांट, कि कितनी मिकदार हमें चाहिए। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैस ऑफ शुगर, मैस इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, मैस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन नहीं बताना पड़ती। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये सारी क्वांटिटीज जो है इनके साथ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कैन बी एडेड अप लाइक नंबर्स, स्केलर क्वांटिटीज़ जो हैं उनको नंबर्स की तरह ही जमा किया जा सकता है, बट लाइक क्वांटिटीज़ आर एडेड इन लाइक क्वांटिटीज़। हम फासले को फासले में जमा कर सकते हैं और मास को मास में जमा कर सकते हैं, मास को फासले में जमा नहीं किया जा सकता। ये बात आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 5 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स 8 मीटर्स हो गए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये वेक्टर की डेफिनेशन है। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कम्प्लीटली। वेक्टर्स की जो इजहार है उसके लिए मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ती है, फिर उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होती है। द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि जड़ावाला से फैसलाबाद जो है वो 25 किलोमीटर मगरब की तरफ है। वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्शन बताना पड़ती है, एक्सेलरेशन के साथ भी डायरेक्शन बताना पड़ती है। वेट, वेट इनफैक्ट वो फोर्स होती है जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपनी जानब खींचती है, तो इसके साथ भी डायरेक्शन बताना पड़ती है कि ज़मीन की तरफ है, नीचे की तरफ है। फोर्स, फोर्स की सिमत भी बताना पड़ती है, एट्सेट्रा। द वेलोसिटी ऑफ ए कार मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, स्पीड अगर कहेंगे तो सिमत नहीं होगी, और जब साथ सिमत होगी तो फिर वो वेलोसिटी कहलाएगी। टुवर्ड्स नॉर्थ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर। नॉर्थ की तरफ जो ये वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर की, वो एक वेक्टर के ज़रिए ज़ाहिर की जाएगी। वेक्टर्स को कैसे ज़ाहिर करते हैं ये हम अगले पेज पे जाके पढ़ेंगे। वेक्टर्स को बुक्स के अंदर बोल्ड फेस करैक्टर्स की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, या फिर एरो हेड लगा दिया जाता है, या फिर ऊपर बार लगा दिया जाता है, और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो एक लाइन सेगमेंट से की जाती है जिसके एक सिरे पर एरो हेड होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड 25 मीटर फी सेकंड एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ। इसमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें, इस वजह से ये वेक्टर है। वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड लाइक स्केलर्स। वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड नहीं किया जा सकता, बल्कि इनको ऐड करने के लिए स्पेशल तरीका है, हेड टू टेल रूल, या फिर इनके एंगल और मैग्नीट्यूड को अलग अलग ऐड किया जाता है। देयर आर स्पेसिफिक मेथड्स, मखसूस तरीके हैं टू ऐड अप वेक्टर्स, वेक्टर्स को जमा करने के लिए। दीज मेथड्स टेक देयर डायरेक्शंस आल्सो इनटू कंसिडरेशन। ये तरीके जो हैं वेक्टर्स की डायरेक्शन को भी कंसिडरेशन में लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ज़ाहिर करने के तरीके। इन दी टेक्स्ट बुक्स, किताबों में सिंबल्स यूज फॉर अ वेक्टर इज ए बोल्ड फेस लेटर सच एज ए वेक्टर, वी वेक्टर, एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। किताबों के अंदर जो है बोल्ड लेटर यूज किए जाते हैं वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए। सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर, लेकिन जब हम कॉपी पे लिखते हैं, पेपर पे लिखते हैं, तो हम बोल्ड नहीं लिख सकते। सो अ वेक्टर इज रिटन एज द लेटर, उसको लेटर के जरिए लिखा जाता है, विद अ स्मॉल एरो ओवर इट, और उसके ऊपर एक छोटा सा तीर बना दिया जाता है जैसे ये बनाया हुआ है, ए वेक्टर, वी वेक्टर, एफ वेक्टर एंड डी वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय इटालिक लेटर। जब उसका अकेला मैग्नीट्यूड बताना हो तो फिर हम इटालिक लेटर टेढ़ा हरफ यूज करते हैं, विदाउट एरोहेड, एरोहेड के बगैर। ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। एक वेक्टर जो है उसको ग्राफिकली जो है एक स्ट्रेट लाइन के जरिए जाहिर किया जाता है, विद एन एरो हेड एट वन एंड, एक सिरे पर तीर का निशान लगाकर। द लेंथ ऑफ लाइन, लाइन की जो लंबाई है, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है, ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू ए सूटेबल स्केल। वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी कीमत जो है वो लाइन सेगमेंट की लंबाई एक चूजन स्केल मुंतखब हम कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है, या 1 मिलीमीटर कितने के बराबर है,
तो उसके हिसाब से जो है वो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है, एंड इसकी डायरेक्शन जो होती है वो इस एंगल के ज़रिए ज़ाहिर की जाती है। वाइल द डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, इस एरो की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बता दिया जाता है पेज के ऊपर। टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड, वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए दो परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत होती है। वी कैन ड्रॉ वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड द अदर लाइन टू रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। तो इसमें जो है हम चारों डायरेक्शंस बता देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जैसी शक्ल में दिखाया गया है। द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइन्स, इन लाइन्स की मदद से वेक्टर की डायरेक्शन बता दी जाती है। मोस्टली वी यूज़ एनी टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आमतौर पर हम कोई सी भी दो लाइनें यूज़ कर लेते हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश इज कॉल्ड वाई एक्सिस, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट इज नाउन एज ओरिजिन, जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ, ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। दीज एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस, इन एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं। ए वेक्टर इज ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एक वेक्टर जो है उसको ड्रा करने के लिए हम हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ऑफ द रेफरेंस एक्सिस टूवर्ड्स द गिवन डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन हमें दी गई होती है उस डायरेक्शन में हम इसको ड्रा करते हैं। द डायरेक्शन इज यूजुअली गिवन बाय एन एंगल थीटा, डायरेक्शन जो है आमतौर पर एंगल थीटा के जरिए बताई जाती है। विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉक की उल्ट डायरेक्शन में। द एंगल विद एक्स एक्सिस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस की राइट साइड से और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। एग्जाम्पल 2.1 है हमारे पास, ड्रा द वेलोसिटी वेक्टर v, a velocity of 300 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट के दरमियान में हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 300 मीटर फी सेकंड जो है उसके लिए हम स्केल मुंतखब करके इसको ड्रा करेंगे। तो स्टेप्स देख लेते हैं। ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंडिकेटिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइंस जो हैं वो ड्रा कर लेंगे। सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल, एक स्केल मुंतखब कर लेते हैं। इफ़ 100 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन हमें 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। देन 300 मीटर पर सेकंड आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर लाइन। ड्रा 3 सेंटीमीटर लाइन OP, ये OP जो है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर पैमाने की मदद से लगाई गई है। एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे हमें बताया गया था कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाविया है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हम 60 का जाविया जो है वो ड्रा कर लेंगे और उस पर हम 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। मेक एन एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन OP, इसके एंड पर हम यहाँ पे एरो हेड बना देंगे। द OP इज़ द वेक्टर V, तो OP जो है वो वेक्टर V होगा। इसको अगर हम लोग कॉपी पे करना चाहें तो सबसे पहले हम ये रेफरेंस लाइन्स ड्रा करेंगे, फिर हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ प्रोट्रैक्टर की मदद से 60 का जाविया बनाएंगे। पैमाने की मदद से इसकी जो है 3 सेंटीमीटर पैमाइश लेंगे। नेक्स्ट जो होगी लाइन हमारे पास, उसको अगर एक्स्ट्रा होगी तो रिमूव कर देंगे रेजर की मदद से और इसके एंड पर एरो हेड बना देंगे। एग्जाम्पल 2.2 है हमारे पास, ड्रा ए फोर्स वेक्टर F हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हमें फिर स्केल लेना पड़ेगा। अगर हम 100 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर लेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी और जाविया जो है वो 60 डिग्री का हम एक्स एक्सिस के साथ बनाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सबसे पहले रेफरेंस लाइंस ड्रा करेंगे, उसके बाद हम प्रोट्रैक्टर की मदद से 60 डिग्री का जाविया बनाएंगे और उसकी लेंथ जो है हम 3.5 रखेंगे। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर जो है वो 350 न्यूटन को ज़ाहिर करेगी। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन जब हम न्यूमेरिकल्स में इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये एग्जांपल नंबर 2 भी हमारी हो गई। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें हासिल होता है। वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स। असल में जो सब्ट्रैक्शन होती है वो भी नेगेटिव वेक्टर की सम ही होती है। मतलब अगर हम a प्लस ए माइनस बी करना चाहते हैं तो इसका मतलब है a प्लस माइनस बी की डायरेक्शन को रिवर्स करके हम ए में ऐड करेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन होगी, असल में ये एडिशन ही होती है। वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर। हम दो या ज़्यादा वेक्टर्स को जमा करके एक सिंगल वेक्टर हासिल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर की बेटा हमारे पास डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। इट हैज़ द सेम इफेक्ट, इसका वही इफेक्ट होगा एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। जिन वेक्टर्स को जमा किया गया है जो उनका इफेक्ट है वही इस सिंगल वेक्टर का इफेक्ट होगा। वी हैव टू डिटरमिन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। हमें रिजल्टेंट वेक्टर की दोनों चीज़ें मालूम करना पड़ती हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्केलर एडिशन। इसीलिए ये स्केलर की एडिशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज़ द ग्राफिकल मेथड। वेक्टर्स को जमा करने का एक तरीका ग्राफिकल तरीका है, ग्राफिकल मेथड है। इसे हेड टू टेल रूल भी कहते हैं। सबसे पहले एक वेक्टर ड्रा कर लिया जाता है और जहाँ पे वो ख़त्म होता है वहाँ पे दूसरा वेक्टर ड्रा किया जाता है और एंड पे जो है पहले की बॉटम और दूसरे के हेड को मिला दिया जाता है। Let us add two vectors v1 and v2 having magnitude of 300 Newton and 400 Newton acting at angles of 30 degree and 60 degree with x axis। दो वेक्टर्स हमने जमा करने हैं 300 न्यूटन एंड 400 न्यूटन। पहला जो है उसका 30 डिग्री एंगल है और दूसरे का 60 डिग्री एंगल है विद एक्स एक्सिस। यहाँ पे ये शो किए गए हैं। बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम स्केल लेंगे 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वी कैन ड्रा द वेक्टर्स एज शोन इन फिगर। इस तरह हम वेक्टर्स को ड्रा कर सकते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको तरीका बताया है। To add these vectors we apply a rule called head to tail rule। head to tail rule इस कानून का नाम है which states that, उसकी स्टेटमेंट ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़बानी याद कर लेना है। पीछे भी जो डेफिनेशन मैंने आपको निशान लगवाए हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आपने ज़बानी याद लाजमी तौर पे करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, कोई से वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, एक या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, उनको ज़ाहिर करने वाली लाइनें जो हैं उनको दोबारा ड्रा करें। सच दैट, इस तरह, दैट हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ अदर, कि एक का हेड जो है वो दूसरे की टेल से मिल जाए। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर अगर हम यहाँ पे ड्रा कर लें इस तरह करके तो ये हेड मिल गया, इसका हेड इसकी टेल से मिल गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लाइन ड्रा करेंगे पैमाने से तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर बनेगा इसका। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो लास्ट वेक्टर जो हमारे पास होगा इसमें अगर 3 हो 3 को भी ऐड कर सकते हैं, 4 को भी ऐड कर सकते हैं, आखिरी वेक्टर के हेड को इसकी टेल के साथ मिलाना होता है। The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of the first vector to the head of the last vector। पहले वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड तक जो है इसका एरो साइन यहाँ पे बनेगा। जो वेक्टर है उसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। मेजर्ड लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 6.8। यहाँ पे उन्होंने ड्रा करके दिखाया है हमें 30 सेंटीमीटर के ऊपर उन्होंने 60 सेंटीमीटर को ड्रा किया और इसके बाद इसके टेल को इसके हेड से मिलाया है और इसकी लेंथ जो है वो पैमाने से मेजर करके उन्होंने 6.8 सेंटीमीटर बताई है। हमारे पास ये इतनी ही निकलेगी अगर हम कॉपी पे ड्रा करते हैं तो। अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर v इज, अब जो है 1 सेंटीमीटर हमारे पास अगेन 100 न्यूटन था तो 6.8 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास 680 न्यूटन निकल आएगा। According to the selected scale, magnitude of the resultant vector v is 680 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज एंगल 49। ये एंगल जो है प्रोट्रैक्टर की मदद से हम माप लेंगे और ये 49 डिग्री का निकलेगा विद एक्स एक्सिस। वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स बाय एडिंग देम विद द सेम वे अप्लाइंग हेड टू टेल रूल।
अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स भी हों तो उनका रिजल्टेंट हम इसी कानून की मदद से, हेड टू टेल रूल की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई पॉइंट अनक्लियर रह गया हो, आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए, तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट हम रेस्ट एंड मोशन जो है इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।